हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपने कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन चैप्टर से, जो कि आपका बीएसटी में सबसे लास्ट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है हमारा सीयूटी के एग्जाम के लिए और इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने इन 50 एमसीक्यूज में हमारे पास कंप्लीट कर दिया है। सारे के सारे उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के भी और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रेमेडीज़ क्या है, 3 ट्रायल एजेंसीज क्या है, सब चीज़ें इसमें अच्छे से कवर है। ठीक है जी। सबसे पहले लिखा है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, कि कंज्यूमर फोरम से पहले कौन हमारे पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कोई भी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ एन एडवोकेट। बिल्कुल सही बात लिखी गई है, ये हमारे पास गलत हो जाते हैं। फिर आ जाता है सर आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेड्रेसल एजेंसीज। कौन सी इनमें से रेड्रेसल एजेंसीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो ये तीनों हमारे पास गलत हो जाएंगे। बी हमारे पास यहाँ पर आंसर है। देयर आर वेरियस वेज in which the objective of the consumer protection can be achieved except by, किन के अलावा नहीं होता। बिजनेस एसोसिएशंस कर सकती है, कंज्यूमर अवेयरनेस गवर्नमेंट आ जाती है, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, नेबर्स आ जाएगा, यही इसका ऑप्शन है ना। वाइल परचेजिंग गोल्ड, आपको क्या देखना होता है सर, गोल्ड परचेज करने के लिए हमें हॉलमार्क देखना होता है। और कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से, जब भी हम इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदते हैं तो क्या चेक कर करके लेते हैं, और फूड प्रोडक्ट्स का भी बताओ, है ना। मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको जब मैंने चैप्टर रिवाइज करा था। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट इज अ पार्ट ऑफ, ये बेसिकली किसका पार्ट होता है, जब भी हम कंज्यूमर एजुकेशन में बेसिकली बताते हैं, उनको अवेयर करते हैं, यही हमारे पास कंज्यूमर एजुकेशन का पार्ट हो जाता है। जब हमारे पास जो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की वो मोर देन 1 करोड़ हो और लेस देन 10 करोड़ हो, तो देखो अगर 1 करोड़ तक है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो जाता है हमारे पास स्टेट में, और मोर देन 10 करोड़ हो जाता है तो चले जाता है नेशनल में। ठीक है जी, ये इसके अंदर आ जाता है। डैश कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कौन फाइल नहीं कर सकता है। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश, ये तो कर सकता है सर। अ पर्सन हु बोट्स गुड्स ऑनलाइन, ये भी कर सकता है। एक पर्सन जो परचेज करा है गुड्स थ्रू द मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये भी कर सकता है। अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, ये नहीं कर सकता सर, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं बनता है, ये ऑप्शन बन जाता है ना, ये नहीं कर सकता। Which of the following is not a responsibility of a consumer under Consumer Protection Act 2019? 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमेशा कैश मेमो मांगना चाहिए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शन नहीं बनता है। Asserts yourself to obtain discounts and promotional offers, नहीं सर, ये तो जिम्मेदारी नहीं है। फाइल करना कंप्लेंट, ये भी हमारे पास जिम्मेदारी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आ जाता। रिस्पेक्ट करना एनवायरमेंट का, ये भी इसका पार्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारे पास बन जाता है। आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, और हमारे पास मॉरल जस्टिफिकेशन होता है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है ना, ये गलत हो जाएंगे। ये जो तीनों है, ये हमारे पास बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है ना। आपको बेसिकली राइट्स बताने, आइडेंटिफाई द राइट्स प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या क्या राइट्स हो जाते हैं सर। राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज नहीं होता है सर, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी एश्योर्ड है, तो ऑप्शन बन जाते हैं ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी, ई ओनली। आगे चलते हैं। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 स्टेट कमीशन में जो ड्यूरिडिक्शन होती है एंटरटेन करने की, वो कितनी होती है, वो होती है सर एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो ऑप्शन बी बन जाता है। आपको मैच इट आ गया है। राइट टू सेफ्टी के बताओ जी, राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है। राइट टू सेफ्टी होती है सर हमारे पास प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज का। राइट टू बी चूज, राइट टू बी एश्योर्ड बताओ, फ्रीडम देना कि आप चूज कर सकते हो वैरायटी ऑफ गुड्स में। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होता है बेसिकली हमारे पास ये कंप्लीट डिटेल्स देना प्रोडक्ट की, और सीक रेड्रेसल हो जाता है हमारे पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कुछ भी रिलीफ और कंपनसेशन देना, तो डी ऑप्शन बन जाता है। इफ गुड्स रिक्वायर्ड नो टेस्टिंग देन कंप्लेंट्स मस्ट बी फाइल्ड, कंप्लेंट्स होती है सर 3 मंथ के अंदर, है ना। फिर हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा होता है, वो हो जाता है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आगे चलते हैं।
कंसिडर्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके कुछ फैक्ट्स हैं, क्या क्या है सर, आपको करेक्ट यहां पर चूज करना है। जो करेक्ट होगा वो होगा सर हमारे पास गेटिंग रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कंज्यूमर के द्वारा करी गई हैं वो राइट टू बी हर्ड है, नहीं सर ये तो गलत हो जाता है। एक सेलर हमारे पास इज नॉट अ किंग पिन इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल सर वो तो हमारे पास कौन होता है, वो होता है सर हमारे पास कंज्यूमर, तो ये तो बिल्कुल सही चीज लिखी गई है। उसके बाद लिखा गया है कैवेट एम्बेटर मींस लेट द बायर बी अवेयर, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। ये लिखा गया है राइट टू कंज्यूमर फॉर बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट लाइफ इज कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, नहीं सर। फ्रीडम टू कंज्यूमर फॉर एक्सेसिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज राइट टू बी एश्योर्ड, यानी कि राइट टू बी चूज आ जाता है, ये इसके अंदर आ जाता है, तो ऑप्शन डी बन जाता है ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सबसे पहले लिखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, बिल्कुल सही बात लिखी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेट डाउन हुआ था 1947 में, गलत हो गया। ये एक मॉरल ड्यूटी है किसी बिजनेसमैन की कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखे, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। फिर उसके बाद आ जाता है बिजनेसमैन के पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी सही बात लिखी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनेक्ट करती है सेवरल रेगुलेशंस ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर को, तो ये हमारे पास ए सी डी ई ये सब करेक्ट हो जाता है, बी करेक्ट नहीं है ना। आगे चलते हैं। दोबारा हमारे पास एक मैचेट है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन सर हमारे पास होता है जहां पर 1 करोड़ तक हमारे पास करी जाती है। स्टेट कमीशन होता है 1 करोड़ से 10 करोड़। फिर आ जाता है सर नेशनल कमीशन, एक्सीड 10 करोड़, और सुप्रीम कोर्ट होता है जहां पर अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन के मैटर में, ठीक है जी। तो ऑप्शन बन जाता है सी, ठीक है। आगे चले, आगे हमारे पास है सर इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ये कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंस बताती है, ये बताती है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। फिर अगेन मैच इट है। राइट टू सेफ्टी सर आपको बताना है। राइट टू सेफ्टी होता है जहां पर हम क्वालिटेटिव स्पेसिफिकेशन से लेते हैं, जैसे कि ISI मार्क वगैरह चेक करके लेते हैं। फिर आ जाता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में आ जाता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है, राइट टू बी हर्ड में आ जाता है सर ये कंप्लेंट फाइल करना इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, ताकि उसे सुना जाए। और एश्योर्ड का मतलब क्या है, फ्रीडम यानी कि चूज करना, तो ये आ जाता है सर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर के यानी कि एनजीओ के रोल से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। एजुकेट करना जनरल पब्लिक को अबाउट कंज्यूमर राइट, ये तो सही बात है, ये तो नहीं हो बनता ऑप्शन। पब्लिश करना पीरियडिकल्स में, अदर पब्लिकेशन में कंज्यूमर राइट पे, ये भी आ जाता है, ये नहीं होगा। आस्किंग कंज्यूमर्स टू अवॉइड लीगल हैसल्स, नहीं जी ये करेक्ट है, यानी कि ये इनकरेक्ट यहाँ पर बन जाता है, ये आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर्स है वो उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करती है स्टेट कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट। जो लेबलिंग है, लेबलिंग हमारे पास बेसिकली किस राइट को बताती है, वो बताती है सर राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेबल पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ऑन अ पैकेट ऑफ जूस, चिप्स और बिस्किट व्हाट मार्क शुड बी, FPO मार्क होता है क्योंकि ये सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद केस रीड करना है। केस क्या है, एक मिसेस सी है जो कि उसने ब्रॉड करी इलेक्ट्रिक आयरन मार्केट में और पैसा दिया, हमारे पास कैश दिया वेंडर को, मिस्टर एक्स को, पर वो उनसे बिल कलेक्ट करना वहां पर भूल गई क्योंकि रिटर्न एविडेंस होता है बिल, वो लेना भूल गई। उसके बाद उन्होंने ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्किंग प्रॉपर्ली है वो मशीन ने करनी बंद कर दिया, यानी आयरन ने बंद कर दी। तो उसने कांटेक्ट करा वेंडर को, मिस्टर एक्स को, लेकिन उसने मना कर दिया डिफेक्ट सही करने में, रिप्लेस करने में। क्यों? क्योंकि उसके पास ने कह दिया ये तो हमारे से परचेज ही नहीं करा गया। उसने डिस्कस करा मैटर अपने फादर के साथ। ही एडवाइज टू सीक लीगल हेल्प, लेने के लिए कहा, केस फाइल करने के लिए कहा। तो उसने डिसाइड करा केस फाइल करने के लिए वेंडर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में। बट वाइल फिलिंग द केस शी गॉट स्टिक इन द बिटवीन, वो उस चीज में फंस गई ताकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। किस चीज को पेश करेगी, कैश मेमो नहीं है, बिल नहीं है ट्रांजेक्शन्स का। तो क्वेश्चन बन जाता है राइट बताओ कंज्यूमर का बेसिकली जो यहाँ पर एक्सरसाइज करा गया है करंट सिचुएशन में, उसने जब बाय करी इलेक्ट्रिकल गुड्स। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी यहाँ पर आ जाता है ना। फिर आ जाता है सर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, केस वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कंज्यूमर की। केस सबसे पहले तो हमें कैश मेमो लेना चाहिए सर, सबसे पहली और बेसिक और प्राइमरी हमारे पास यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस सी गेट्स अ चांस टू लॉज अ कंप्लेंट इन द कोर्ट, अगर उन्हें कंप्लेंट करने का चांस मिले तो कहाँ पर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में करेगी क्योंकि वो 1 करोड़ से कम है ना।
उसके बाद आ जाता है अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है सर हमारे पास विच कंज्यूमर राइट वाज वायलेट, कौन सा राइट वायलेट हुआ, राइट टू बी हर्ड, उसको सुना नहीं गया है, कंज्यूमर को सुना नहीं गया है, जो भी वेंडर था उसने नहीं सुना। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी बेसिकली हमारे पास प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को फिजिकल डैमेज और इंजरी से। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द रिटेलर और होलसेलर वो क्या है, वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एप्लीकेबल होते हैं वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं, इमूवेबल गुड्स पे, मूवेबल गुड्स पे, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पे, या हर एक गुड्स और सर्विसेज पे, हर एक गुड्स और सर्विसेज पे हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेसमैन के व्यू से कौन सा हमारे पास होता है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर इग्नोरेंस, ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, ये तो बेसिकली नहीं है। मोरल जस्टिफिकेशन यहाँ पर आंसर बन जाता है। इफ अ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ स्टेट कमीशन, बताओ जी स्टेट से हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां पर अप्लाई करेगा, नेशनल में करेगा, नेशनल से भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रोविजन हमारे पास कब आया था, वो आया था सर 1987 में। आगे चलते हैं, जागो ग्राहक एडवर्टीजमेंट जो होता है कंज्यूमर राइट का वो किसका है, बेसिकली वो आपको जागरूक कर रहा है, अवेयर कर रहा है, तो आ जाता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में। अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो कंज्यूमर को अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि उसका यूसेज क्या है, तो ये किसका पार्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, रेटिंग क्या है, 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग होती है, प्राइस क्या है हमारे पास उसका नेट वेट क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली किस पे दी जाती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। हु कैन जज ऑफ स्टेट कमीशन, कौन हो सकता है, रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 10 लाख, अगर हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू 10 लाख है तो आप कहाँ पे फाइल कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर वो हमारे पास 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तो स्टेट में, मोर देन 10 करोड़ तो नेशनल में, है ना। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर, हमेशा क्या करना चाहिए कंज्यूमर को, बेसिकली सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा आपको कैश मेमो, क्योंकि वो एज अ प्रूफ आपके लिए काम करता है, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो भी आपने प्रोडक्ट लिया वो 100% बिल्कुल सही वर्क करेगा। ऐसा हो जाता है कई बार कोई प्रोडक्ट सही से वर्क नहीं करता है, तो एज अ कैश मेमो, एज अ प्रूफ आपके पास वो चीज होनी चाहिए, बिल होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, यहां पर एज अ प्रूफ की तरह काम कर सकता है। जो the consumer must be assured whenever possible access to variety of goods and services at competitive price, ये होता है राइट टू बी चूज, कि आपको बेसिकली एक्सेस है कि आप वैरायटी में से चूज कर सकते हो। फिर रहता है कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज एन एग्जांपल, ये होता है सर राइट टू बी सेफ्टी का, कि आप ISI मार्क यानी कि सेफ्टी का मेजर चेक करते हो। देखो जो हमारे पास यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके इतने ही इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर बनते हैं, ये एक ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ ही हमारे पास लिमिटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे के सारे MCQs आपने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे, जैसे कि हमने वन शॉट में सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो, उन तक भी पहुंचाओ जो CVT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।